दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रामनगर के आसपास की कुछ शानदार जगहों को एक्सप्लोर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखिए। अब शुरू करते हैं पार्ट 2 की यात्रा। हनुमान धाम छोई रामनगर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह भव्य मंदिर बजरंगबली को समर्पित है। यहाँ का शांत वातावरण, सुंदर वास्तुकला और हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। कोसी नदी के किनारे स्थित यह धाम रामनगर आने वाले हर श्रद्धालु को एक बार जरूर देखना चाहिए। हनुमान धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भक्तों को बजरंगबली के विभिन्न दिव्य स्वरूपों के दर्शन एक ही परिसर में प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन और प्रार्थना करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार भी बेहद आकर्षक है। विशाल धनुषाकार प्रवेश द्वार पर बनी कलात्मक आकृतियों और सुंदर नक्काशी इसकी भव्यता को और बढ़ा देती हैं। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। पूरे परिसर को बहुत ही सुंदर तरीके से विकसित किया गया है। साफ सुथरे मार्ग, हरे भरे उद्यान और शांत वातावरण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान और भक्ति में डूबने का अवसर प्रदान करते हैं। यह धाम केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि सेवा, साधना, योग, ध्यान और आध्यात्मिक जागरण का केंद्र भी है। यहाँ बैठकर कुछ समय बिताने कर मन की सारी चिंताएं दूर होती हुई महसूस होती हैं। कोसी नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी बेहद मनमोहक है। वनों और हरियाली, पहाड़ों का दृश्य और नदी की कलकल ध्वनि इस स्थान को और भी दिव्य बना देती है। अगर आप रामनगर या जिम कॉर्बेट घूमने आते हैं तो हनुमान धाम को अपनी यात्रा सूची में अवश्य शामिल करें। यहाँ आपको भक्ति, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। रुद्राक्ष का पेड़ हनुमान धाम मंदिर में। अभी रुद्राक्ष का फल दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं प्रकृति की गोद में बसे कॉर्बेट फॉल्स की ओर। घने जंगलों के बीच स्थित यह खूबसूरत झरना लगभग 66 फीट की ऊंचाई से गिरता है। झरने की आवाज़ और चारों ओर फैली हरियाली मन को एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ कुछ समय बिताकर आप शहर की भागदौड़ को भूल जाएंगे। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम में, जो उत्तराखंड के कालाढूंगी क्षेत्र में स्थित है। यह वही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ प्रसिद्ध शिकारी, लेखक, प्रकृतिविद और वन्यजीव संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट रहा करते थे। यह म्यूजियम पहले जिम कॉर्बेट का बंगला हुआ करता था, जिसे उन्होंने अपने शीतकालीन निवास के रूप में इस्तेमाल किया था। बाद में इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया ताकि लोग उनके जीवन, कार्यों और वन्यजीव संरक्षण में उनके योगदान को करीब से जान सकें। म्यूजियम के अंदर आपको जिम कॉर्बेट की कई निजी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जिनमें उनकी बंदूक, टोपी, पत्र, तस्वीरें, पांडुलिपियां और दैनिक उपयोग की वस्तुएं ये शामिल हैं। इन चीज़ों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम इतिहास के किसी जीवंत अध्याय में प्रवेश कर गए हों। यहाँ उनके द्वारा लिखी रही प्रसिद्ध पुस्तकों, वन्यजीव फोटोग्राफी और शिकार से जुड़ी कई ऐतिहासिक जानकारियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं। जिम कॉर्बेट को केवल एक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है
जिन्होंने बाद में अपना जीवन वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। म्यूजियम के परिसर में खूबसूरत बगीचे, पुराने पेड़ और शांत वातावरण देखने को मिलता है। यहाँ घूमते हुए आप जिम कॉर्बेट के जीवन संघर्ष, उनके साहसिक अभियानों और भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना में उनके योगदान को समझ सकते हैं। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए हैं तो इस म्यूजियम को ज़रूर देखें। ये केवल एक संग्रहालय नहीं, बल्कि भारत के वन्य जीव इतिहास और संरक्षण की प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, प्रकृति और वन्य जीवों से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में एक बार इस ऐतिहासिक स्थान की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जाना था से 6-7-8 महीने 5 रुपये टिकट था ये, अभी टिकट 100 रुपये हो गया है। ये म्यूजियम देखिए, मैं दिखा दूँ। यहाँ पे कहते हैं कि जिम कॉर्बेट यहीं रहा करते थे। ये पूरा उनके अस्त्र शस्त्र और कहाँ रहते थे, कहाँ सोते थे, यही है इस म्यूजियम में। अच्छा है, एक बार आना चाहिए। देखो इधर, हाँ एक मिनट। ये देखिए जिम कॉर्बेट की प्रतिमा। आओ, बचपन की फोटो है ये। जाना था, अभी चलेंगे तो पता कर लेंगे। अब पढ़ोगी तब। देखो चेयर, ये देखो, इसमें जाते थे जिम कॉर्बेट, है ना। देखो इसमें उठा के ले जाता था उनको, इसमें उठा के ले जाता था। ये उसके बर्तन है, देखो ये बर्तन है जो यूज करते थे। ये देखो हैट, ये सब उनके बर्तन है। ये देखो यहाँ जहाँ सोते थे, ये देखो जहाँ बैठते थे। हाँ, पहले के लैंप, यहीं सोते थे। इनका टेबल कुर्सी बहुत पुराना है ये। वो देखो शिकार करके है ना, फोटो है देखो, जिम की याद में। आओ देखें इधर क्या है। ये देखो इधर आओ, ये देखो गन रैक। ये देखिए इनका गन रैक है, जहाँ पे गन रखते थे ये। हाँ नहीं, हटा दिया ना, जहाँ आर्म रखते थे, गन रैक रखते थे। ये शिकार मैंने आदमखोर शेर, टाइगर को, हाँ टाइगर को मारने के लिए इसको लाया गया था ना वहाँ से, तो यहीं रहते थे। तो यही दिखाया है, यहाँ पे बैठक है उनका। देखो लगता है बुक जो लिखी है वही है। खुद परिया का आदमखोर बाघ, जिम कॉर्बेट देवी शेर, कमाई के कूर शेर, सब उन्होंने बुक जो लिखी है ना उस पे है ये सारा। इस समय के टिकट है देखो जिम कॉर्बेट पे 200 रुपये का टिकट। देखो भारत 25 रुपये का टिकट, 200 रुपये का टिकट, 200 रुपये का टिकट है। कहाँ 200? ये हाँ 200, 25। कॉर्बेट की देखो रानी टाइगर, दयावान प्रवृत्ति के व्यक्ति, दुनिया में कॉर्बेट, इस सहयोगी, भारतीय सहयोगी। सेनाधिकारी के रूप में कॉर्बेट। रेलवे में कार्यकाल। जिम कॉर्बेट एक संक्षिप्त परिचय। मैगी जिम की बहन थी और विलियम कॉर्बेट जिम के पिता। अच्छा, विवाह जिम कॉर्बेट जिम की माता।
का सहारक। इस घर की गाथा। क्या है? और अब हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है गुलरघोस डैम। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। शाम के समय यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, जिससे यह जगह बर्ड वॉचर्स के लिए भी खास बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप जिम कॉर्बेट घूमने आ रहे हैं तो सिर्फ जंगल सफारी तक ही सीमित मत रहिए। रामनगर के आसपास मौजूद ये शानदार जगहें आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगी। शाम का समय है और ये सूर्य अस्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी लालिमा छाई हुई पानी के अंदर। घोर जलाशय, ये पानी है ठंडा। ये बहुत लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। देखिए इधर नीचे पार्क है, आप इधर पार्क में भी आप जा सकते हैं। गार्डन काफी अच्छा बना हुआ है। ये देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नए रोमांच और नई मंजिल के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।